लाइट को तरसती बूढ़ी और जवान आंखें आज भी है किसी आस में। नर्मदा के किनारे रहने वाले आदिवासी लोगों तक हम पहुँचे तो इस नदी को देख के सब कुछ ठीक सा लगा। परंतु जब इस नदी से बाहर, इस नदी के साइड में रहने वाले टापू के इलाके में जब हम पहुँचे तो हमें कुछ और ही देखने को मिला। ना यहाँ पर अभी तक लाइट है, ना ही सरकार की अन्य व्यवस्थाएं। यहाँ पर पानी लाने के लिए नदी पे जाना पड़ता है और यहाँ पर आज तक सरकार की कोई भी सुविधाएं नहीं पहुँची है। ये आंखें बताती है, ये लोग बताते हैं, ये जंगल बताता है कि यहाँ पर लोग अभी भी वंचित हैं। सुख सुविधाओं से परे बच्चों की मेहनत, इन जंगलों के अंदर जाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब इसी उम्मीद में थे कि कभी न कभी सरकार की सुविधाएं हम तक ज़रूर पहुँचेगी। नदी किनारे इनका जीवन, पशु पालना कैसा रहता है। यह भी एक भारत है जहाँ कई पीढ़ियाँ अंधेरे में सिमट गई है। आज भी यहाँ ना लाइट पहुँची है, ना ही सरकार की कोई अन्य सुविधाएं। वंचित है ये लोग। अभी भी इनको उम्मीद है कि कोई आएगा और इनके लिए कुछ ना कुछ भला करके जाएगा। पत्थर घिसने से भगवान मिलता, तो मैं पहाड़ को खींचूं। वही बात है कि अगर संघर्ष करने से ही ज़िंदगी अगर आसान हो जाती तो शायद ये हम जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं उनसे ज़्यादा सरल ज़िंदगी या फिर इनकी ज़िंदगी में ऐशो आराम ज़्यादा होते, क्योंकि इनके जितना संघर्ष तो नहीं हो पाता किसी से भी। अगर बुलाने पे कोई सरकारी डॉक्टर नहीं आता इधर? आते हैं लेकिन यही में डायरी से निकल जाते हैं। अच्छा, मतलब डॉक्टर वगैरह यहाँ नहीं पहुँचते हैं, इनको खुद ही जो है इतनी दूर जाना पड़ता है, बता रहे हैं। गुजरात से हम पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश। हम्पेश्वर गुजरात में पड़ता है और हम्पेश्वर से हम आए हैं एक गांव जलसंधि में। बोट के द्वारा आए, लगभग हमें आधे घंटे लगे। और सामने जो दिख रहा है पहाड़ी, वो सारा महाराष्ट्र में रह जाता है। हम आए हैं अभी समदेश भाई के घर पे। राम राम जी। आप उधर महाराष्ट्र वगैरह जाते हो? जाते हैं। ये हर जगह फिरते हैं। आप यहाँ पे रह के क्या क्या काम करते हो? यहाँ पे कुछ नहीं, मछली मारते हैं। मछली पकड़ते हो? तो मेन मुख्यतः जो नदी के किनारे वाले लोग रहते हैं वो मुख्यतः मछली पकड़ना और बोट वगैरह ये सब चीज़ें रखते हैं। तो वही चीज़ें इनके पास में, इनके घर पे चलते हैं। ये ऊपर आपका घर है ना? चलो हम घर देखते हैं इनका, इनके घर पे चलते हैं। तो इधर से जब मछली वगैरह पकड़ते हो, कितनी मछली पकड़ लेते हो इनका? वो तो छोटी मच्छी आते हैं, वो घर पे खाने के लिए रहते हो कि बेचने के लिए भी? अच्छा, बेचने के लिए। बेचने के लिए तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? महाराष्ट्र में बिकती है, इधर नहीं बिकती। ये घर है इनका, बकरी वगैरह पाल रखी है, बच्चे हैं बाहर। हेलो, कैसे हो? इनका घर है। छाया में पहुँचे तो कुछ रेस्ट आया, अदरवाइज भाई यहाँ का लाइफ थोड़ा टफ है। देखो चारपाई वगैरह निकाल रहे हैं। तपती धूप के अंदर पहुँचे हम, लगभग 12:30 बजे के आसपास। यहाँ गर्मियों में भी ऐसा ही मौसम रहता है? हाँ यहाँ ठंडी का भी पड़ता है? सर्दियों में रहता है ठंडी की नहीं रहता है ना? दिन में गर्म रहता है पूरा, गर्मी है। चलो बैठते हैं, फिर हम महाराष्ट्र भी जाएंगे और इनका जो लाइफ है, क्या कुछ करते हैं जीने के लिए, यहाँ पे कैसे जीवन चलता है, वो सारा वीडियो में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3। कि लड़के कितने? लड़के दो है। 2 लड़के हैं और एक लड़की है। यही है बच्चे ना? हाँ। पढ़ाई वगैरह स्कूल वगैरह तो यहाँ होगी नहीं? जाते हैं। कितनी दूर है? पास में है, लगभग यहाँ पास में ऊपर। ऊपर की तरफ ना? जलसंधि गांव है, बता रहे हैं ऊपर की तरफ है। तो पहाड़ों पे स्कूल तो कम ही जाते होंगे बच्चे। आपके इधर भाषा कौन सा चलता है? हमारे बस पावरी बस है। पावरी? हाँ। आप भील आदिवासी हैं? हाँ, बिल नहीं, आदिवासी है। कौन से? पावरी, पावरी आदिवासी। दूसरे आदिवासी होते हैं? इधर वैसे ज़्यादा भील हैं। और इनके हाथ में ये क्या पहन रखा है आपने? ये चांदी का है। क्या बोलते हैं क्या इसको? चांदी कड़ा। कड़ा? हाँ। ये ऐसे शेर का बनाया निशान, शेर का मुंह ना? हाँ। चांदी बहुत पहनते हैं इधर आदिवासी ना? हाँ। चांदी बहुत पहनते हैं भाई, इन्होंने भी पहन रखे हैं। तो ये जो पानी है अभी इधर, हैंडपम्प वगैरह है कुछ? नहीं। तो पानी नदी का? हाँ, नदी का भी थी। नदी का पानी है, बट पानी साफ है यार। देखो बिल्कुल एकदम क्लीन दिख रहा है मेरे को, पीने में ठीक है। हाँ, ठीक है।
ये इन्होंने घर पे एक दुकान भी कर रखी है भैया ने। अंकल आप कहाँ से आए? इधर जलचंडी वाले हैं। ये जलसंधि गए हो? आप भैया जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से यहाँ पे सामान खरीदने आते हो? सामान लेने। ये क्या है, पेट्रोल है ये? पेट्रोल। तो बोट लेके डेली कितने चक्कर लग जाते हैं इधर आने के, सामान वगैरह खरीदने के? वैसे तो सामान चाहिए तो रोज आते हैं। रोज आते हो? हाँ। तो उधर महाराष्ट्र के उस तरफ में कोई दुकान नहीं है? नहीं है दुकान। उधर में आपका शहर कितना दूर पड़ जाता है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर? हाँ। तो ये नज़दीक पड़ता है इधर से। आप हाँ। अभी आपके साथ छोटी बच्ची भी थी, हाँ। तो सामान वगैरह राशन वगैरह यहीं से लेके जाते हो ना, खाने पीने का? भाई ये महाराष्ट्र से आए हैं। जो सामने की आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही है वो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। वहाँ से ये बोट लेके यहाँ पे आए हैं जी। वाह, क्या काम करते हो आप वैसे? काम तो यही मच्छी पकड़ने का। मच्छी हाँ। ये मच्छी बेचने के लिए आपके उधर जाते हैं और आप सामान लेने के लिए यहाँ पे आते हो ना? हाँ। आप मच्छी ज़्यादा खाते होंगे उधर के लोग। जी जी, फिशिंग का काम करते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो कितना टाइम लगता है वहाँ से यहाँ आने में? 10-15 मिनट लग जाता है यहाँ पे। नर्मदा को पार करने में? हाँ, पार करने में। ये पूरी नर्मदा है जो 15 से 20 मिनट के अंदर बता रहे हैं, बोट से क्रॉस हो जाती है। कितनी लंबी होगी ये? चौड़ी? 1.5-2 किलोमीटर। 1.5-2 किलोमीटर में 10-15 मिनट लगते हैं। सही है। दोस्तों यहाँ पे यहाँ आया हूँ तो मेरे को पता चला है कि इस घर के अंदर अभी तक लाइट नहीं पहुँची है। कहते हैं कि जहाँ पे रोड पहुँच जाती है वहाँ सब व्यवस्था पहुँच जाती है। तो ये तो हमें पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पे कोई व्यवस्था इतनी ज़्यादा होगी नहीं। इधर इनके वाइफ हैं, इधर में छोटा बच्चा है जो झूला झूल रहा है। यहाँ पे लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहुँची अभी तक। ऐसे ही ये अंधेरे में जीवन जी रहे हैं, बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह कितनी दूर है? हॉस्पिटल तो बहुत दूर है। हॉस्पिटल बहुत दूर है, दूर जाना पड़ता है। और ये यहाँ पे जो है टांगने का ये टांग रखा है बच्चों को खिलाने विलाने के लिए ना, खेल कूद के लिए। तो ऐसे कुछ गुजारा कर रहे हैं ये। यहाँ पे आते हैं तो पता चलता है कि ज़िंदगी जो है कितनी संघर्ष वाली है। तो जैसे आपके वाइफ हैं, जब ये बेबी हुआ था तो डॉक्टर के पास लेके गए थे या कैसे? नहीं, घर पे हुआ डिलीवरी। घर पे हो गया? तो अगर बाई चांस से कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए तो फिर डॉक्टर कहाँ से? तो बहुत दिक्कत पड़ता है, तो बखतगढ़ ले जाना पड़ता है, पर बहुत दिक्कत है। यहाँ से जो बखतगढ़ आप बता रहे हो कितना दूर है? वो है 30-35 किलोमीटर ऐसा है। दोस्तों ये 21वीं सदी और 30-35 किलोमीटर आप जरा सोचिए लेके जाते हैं। यहाँ से रोड कितना दूर है अगर जाते हो तो आप? तो रोड तो यहाँ से है 2-3 किलोमीटर। गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी नहीं आती इधर। बाइक पे लेके जाना पड़ता है? हाँ, वाह भाई, ये चीज़ आप सोच के हैरानी होगी कि जहाँ शहर विकसित हो चुके हैं, हम अपने भारत को जो कह रहे हैं कि एक अमृत महोत्सव चल रहा है कि भारत जो है आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, एआई का समय आ चुका है। इस एआई के ज़माने में भी सब फैसिलिटी से यहाँ के लोग वंचित है। लाइट के लिए इन्होंने सोलर लगा रखे हैं, उस सोलर से अपना गुजारा कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक बल्ब तक जो है वो मुहैया नहीं कराया गया है। ये सोलर वगैरह के उस पर ही बैटरी वगैरह है। तो ये लाइट दिन दिन चलती है, रात को ये बैटरी से चलता है। तो कितना चल जाता है? थोड़ी बहुत देर चलता होगा? हाँ, 2-3 घंटे चलता है। 2-3 घंटा हाँ, चलता ज़्यादा है। नहीं। तो जैसे रात में कभी बारिश वगैरह होती है तो पूरा अंधेरा में तो दिक्कत पड़ती है। बहुत दिक्कत। हाँ, और ये ऊपर से भी पानी वानी बारिश के टाइम अंदर आता होगा। आता है। बताओ भाई, इससे ज़्यादा क्या ही एक दयनीय हालत होगी। कहते हैं अमीर को सब पूछता है, गरीब को कोई नहीं पूछता। गवर्नमेंट का यही हाल है, इनसे ना पूछने वाला ना कोई इनके लिए कुछ करने वाला। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे आप बीजेपी या फिर कोई और पार्टी है उसको आप वोट देने के लिए चुनाव के टाइम पे जाते हो? हाँ, जाते हैं ना। तो यहाँ पे कोई नेता वगैरह या सरपंच वगैरह आते हैं इधर? आते हैं। क्या बोलते हैं वो? वो तो बोलेंगे सब कुछ पहुँचाएंगे, रोड पहुँचाएंगे, लाइट पहुँचाएंगे, लेकिन नहीं पहुँचाते। नहीं पहुँचाते। हाँ, वो कहते हैं ना भाई साहब, उनको सोने की चम्मच का वादा करके जाते हैं कि सोने की चम्मच से आपको दाल चावल खाना खिलाएंगे। बट जब काम निकल जाता है सब झूठ तो है। वो अंगूठा भी दिखाते नहीं है, चुपचाप मुंह छुपा के निकल जाते हैं। सब ऐसा झूठ कुछ है। सिस्टम, सब झूठ है। हाँ, यहाँ कोई- आते हैं तो जानते हैं इनके बारे में, कोई सहायता नहीं करता। कोई सहायता नहीं। हाँ। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो घर वगैरह नहीं। एक गवर्नमेंट के नाम पे इनको खाली पागल बनाया गया है। ना ही इनके लिए वॉशरूम सुविधा है, पानी वगैरह भी नदी का ही है, हमने खुद का ही मेहनत का ही सब बना रखा है, खुद से ही कर रखा है। सरकार का किसी का नहीं। ये भैया के घर देखे हमने, और इधर देखो दूसरा घर जो है वो सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा है पीछे मेरे। इस घर की तरफ चलते हैं। इनके जो मम्मी पापा है वो इस तरफ रहते हैं।
कोई फैसिलिटी इस घर में नहीं है, ना ही इस घर में। और पूरा आप देखोगे ना, घर भी दूर दूर है। जो दूसरा घर है वो वहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है मेरे को, जो कि यहाँ से थोड़ा सा पहाड़ी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो वहाँ तो नहीं जा रहे हैं हम, एक और घर की तरफ आए हैं। ये घर भी अभी थोड़ा सा पक्का बना हुआ है, बट फैसिलिटियाँ यहाँ पे नहीं है। जो खुद के दम पे कर लिया वही कर लिया। माता जी सो रहे हैं बाहर। राम राम जी, कैसे हो? अभी छाया में सो रहे हो हैं, रेस्ट कर रहे हो? ये जो बना रखा है ये रेस्ट करने के लिए, फिर बकरी वगैरह गाय वगैरह बांधने के लिए? गाय है ना, भैंस? अच्छा भैंस रखते हो? अभी किधर है भैंस? चरने के लिए गई है पहाड़ों में ना। देखो बिल्कुल नदी से सटा हुआ जो एरिया है, वहाँ के मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। इधर खेती बाड़ी तो हो जाती है, जो इनके खाने पीने की व्यवस्था है वो यहीं से हो जाती है, क्योंकि नदी का पानी जो है वो यूज़ में ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। माता जी यहाँ सो रहे हैं, और ये इनका जो घर है, अभी तो घर थोड़ा पक्का सा बना भी लिया अच्छा खासा। अभी घर में कोई नहीं है? आपका लड़का है? तो आप गाय भैंस का सब आप खुद ही करते हो? हाँ हाँ, चलो आप रेस्ट कीजिए ना। देखने के लिए आए थे घर। अभी माता जी जो है वो घर के तरफ जा रहे हैं, घर के अंदर चलते हैं हम इनके साथ में, घर के अंदर भी देख के आते हैं। बाकी दूसरी तरफ आपको सामने देखो वहाँ नज़र आ रहा होगा, भैंस वगैरह बंधी हुई है, भैंस वगैरह रखा हुआ है। घर जो इनके काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, लंबे लंबे घर रहते हैं। एक ही पूरा सिंगल अंदर हॉल बना है, उसी में साइड में गाय वगैरह बांध देते हैं, और किचन वगैरह एक ही हॉल बनाता है जिसके अंदर सब लोग रहते हैं। खाना पीना सब कुछ वहीं पे होता है। आंटी जी धूप तो बहुत ज़्यादा है ना? बहुत तेज धूप है। ये इनका घर है। ये आपके बच्चे हैं? लड़का? राम राम जी, कैसे हो? रेस्ट कर रहे हो गर्मी के अंदर? यहाँ तो इस मौसम में भी गर्मी हो जाती है तेज ना। अभी तो इतना ज़्यादा गर्मी का टाइम आया ही नहीं है। ये ऐसे रस्सी से इन्होंने जो है गेट बांध के रखा था। कुंडी वगैरह नहीं लगवा रखी ना? हाँ हाँ, अंदर से तो ठंडा होगा पूरा घर। जूते पहन के आ गया हूँ मैं। देखो ऊपर से पूरा लकड़ी वगैरह है, नीचे जो है ये गोबर से लेप किया हुआ है। इससे लेप करने से क्या हो रहता है, घर ठंडा रहता है? ठंडा रहता है। हाँ हाँ, जो ईंट वगैरह ये तो गर्म रहती है, बट जो गोबर से हो जाता है उससे ठंडा रहता है। तो ये पूरा देखो एक हॉल बनाया हुआ है, इसी के अंदर सब लोग सोते हैं। और पुरानी चीज़ें काफ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम अंदर की तरफ चलते हैं थोड़ा और, आपको घर दिखाता हूँ। इधर में इन्होंने अपने फ़ोटो वगैरह लगा रखी है। ये देखो कितना सुंदर यहाँ पे फ़ोटो इन्होंने सजाई हुई है। इधर आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो है, ये बिस्तर वगैरह, ये ओढ़ने के सब यहीं पे है ना, कपड़े वगैरह टांग के रखे हैं। वाह, और ये आटा चक्की, ओ पीसने की ना? तो ये अभी भी चलाते हो आप? आप चलाते हो? वाह, ये देखो जो कि आजकल बंद हो चुकी है। यहाँ पे है एक तो जिस पे माता जी जो है बैठे हैं। ये जो जिस पे आप बैठे हैं पाटड़े पे, ये खुद का है, घर का बनाया हुआ है कि बाजार से लेके आए? घर के हैं। और ये भी मतलब यहाँ पे लोकल सब घर में रहता है। और ये जो है अनाज वगैरह साफ करने के लिए जो काम में आता है वो है ये, इससे अनाज साफ होता है। ये अनाज साफ करने के लिए ना, दाल वगैरह कचरा निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इनके घरों में आज भी अपने को देखने को मिलती है। ये डेली चलाते हो अभी भी? क्या डेली? वाह जी। और इधर में ये इन्होंने यहाँ पे मछली वगैरह टांग रखी है। देखो ये मछली है इसमें, बेचने के लिए कि खाने के लिए? खाने के लिए मछली खाते हो ना? वाह जी, बहुत ही खूबसूरत लगा आपका ये पूरा घर। ऐसे घर आजकल नहीं बचे हैं, यहाँ पे आते हैं तो देखने को मिलता है। इधर में इनकी रसोई है, रसोई के साइड में इन्होंने अपने जो गाय भैंस पशु बकरी जो है वो बांध रखे हैं। ये इनका रसोई का जगह है, छोटा सा ही। और सामने आप देखोगे तो वहाँ पे बकरी वगैरह बांध रखे हैं। ये एक साथ ही बांध के रखते हो? गाय भी है उधर ना? ये ऊपर में इधर सामान रखने के लिए जो ये गोल गोल बना रखे हैं, इनमें मक्का वगैरह रखा है? अभी भी रखते हो मक्का इसमें? इसी के अंदर ना। तो एक मकान जो है वो डबल मंजिल नहीं बना के रखते हैं, बट वो ऊपर थोड़े लकड़ी वगैरह लगा रखे तो उस पर सामान राशन रखने के लिए हो जाता है। और ये जो हॉल है इसमें आप आइडिया लगा सकते हो, कम से कम 100 से ज़्यादा लोग, 50-60 तो सो ही सकते हैं इसमें ना। शादी ब्याह में जगह फुल रहता है आपके पास। यह भी एक भारत है जहाँ कई पीढ़ियाँ अंधेरे में सिमट गई है। आज भी यहाँ ना लाइट पहुँची है, ना ही सरकार की कोई
अन्य सुविधाएं। वंचित है ये लोग, अभी भी इनको उम्मीद है कि कोई आएगा और इनके लिए कुछ ना कुछ भला करके जाएगा। वो सरकारें जो दावे तो बहुत करती है, बट ग्राउंड पे उन सरकारों के ना तो नाम है ना ही कोई छाप है। ऐसी जगह पे मैं पहुंचा हूँ जहाँ पे लाइट के बिना ये लोग आज गुजारा कर रहे हैं। माता जी, अपने यहाँ पे लाइट आती है? नहीं आती है। तो रात में अंधेरा हो जाता है पूरा बैटरी से? बैटरी से। बैटरी वाले ज़माना जो भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे शहरों के अंदर लाइट थी और गांव में बैटरी हुआ करती थी। बॉर्डर एरिया में, समुद्र किनारे बैटरियों से देखा करते थे। वो जीवन आज भी यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं जी रहे हैं। तो बैटरी से ही पूरा देखते हो, जब तूफान आंधी आता है तब कितना मुसीबत होता है, फिर बहुत मुसीबत होता है। तो इधर दिखता कुछ नहीं है, एकदम काला हो जाता है। तो पशु वगैरह पालना कितना मुश्किल है उस समय। थोड़ा देखता है फिर कराता है, सो जाते काय करे। हाँ, बता रहे कि थोड़ा थोड़ा बैटरी से देखते हैं। और बैटरी वगैरह चार्ज कहाँ से करते हो? चार्जिंग करन ते टूटा रहा हैं? क्या बोले? पतरा है ना, सोलर सूर्य प्लेट जो है उसी से कर रहे हैं। तो ऐसा इनका जीवन है। देखने के बाद पता चलता है कि जीवन जी तो ये रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सरकारों के मनों में, सरकारों के नज़रों में ये एक मुर्दे के समान है, जिनके लिए ना ही कोई सोच है, ना ही कोई विचार है, ना ही कोई सुविधा है। गवर्नमेंट जो दावे करती है वो शहरों तक सीमित रह जाती है और कहा जाता है कि मीठी गोली दिखाई ज़रूर जाती है वो अपने एक वोट के लिए। उसके बाद में ना उस गोली का इनको स्वाद आता है और ना ही वो गवर्नमेंट के लोग यहाँ तक आते हैं। माता जी, ये क्या चीज़ है? ये हाँ, फूल कैसे? ये क्या काम में लेते हो? बेंडी किस चीज़ में? खाने के से सब्जी वगैरह बनाते हो? हाँ। सब्जी में डाल दे, सब्जी के अंदर डालते हो? डाल दे। वाह भाई, खट्टी बनाए खाने। अच्छा, सब्जी वगैरह। देखो ये फूल है, यहाँ जंगल से ही लेके आए और इससे ये सब्जी बनाते हो आप ना? वाह। तो माता जी, आप यहाँ पे ऐसे रहते हो तो आपका मन नहीं करता कि आप कभी शहर में जाओ? शहर में गए हो? हाँ, शहर में। कौन सी जगह गए हो? कांवट गए हो? कांवट हो जाए कैसा लगता है वो? गंदा लगता है। गंदा लगता है? तो यहाँ रहना अच्छा लगता है कि बाजार में, शहर में? यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ अच्छा लगता है। ये जंगल और ये जो इस भूमि के कहा जाता है कि मूल निवासी जो है वो ये आदिवासी लोग हैं, जिनको यही जगह, यही ज़मीन, इनकी पीढ़ियाँ बीत गई, इनको यही जगह अच्छी लगती है। ना तो शहर की चकाचौंध इनको अच्छी लगती है, ना ही शहर का शोर शराबा। आप यहीं रहते हो ना? तो कभी जब शहर जाते हो तो 2-3 घंटे रह के वापसी आ जाते हो ना, कोई खरीदारी करके? अगर आपको कोई बोले कि मुंबई या फिर अहमदाबाद के अंदर रहना है, रह लोगे वहाँ पे? मन लग जाएगा? मुंबई के अंदर नहीं, मन नहीं लगे? बता रहे हैं, थोड़ी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, बट इनकी भाव से पता चल रहा है कि यही जीवन, चाहे दुविधा है, चाहे सुख कम है, यहाँ पे तकलीफें हैं, बट इनके चेहरे पे जो एक हंसी है, एक हर्षोल्लास है इस जगह का, इस ज़मीन से जुड़े हुए होने का, वो आपको इनके चेहरे पे, इनकी आंखों पे साफ नज़र आता है। अभी मध्य प्रदेश के गांव देखने के बाद हम निकल चुके हैं महाराष्ट्र के जो नदी के किनारे घर बने हुए हैं, जो गांव के लोग हैं, वहाँ के लिए वापसी हमें यहाँ से जो है बोट में जाना पड़ेगा। यहाँ तक हम बोट से आए थे और आगे भी हम बोट से जाएंगे। तो आज हम एक साथ 3 राज्य की यात्रा हो रही है हमारी, बॉर्डर एरिया की। ट्रायंगल जहाँ पे बनता है वहाँ पे सुविधाएं कैसी रहती है वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ रास्ता है, वहाँ तक नीचे बोट पे जाएंगे, वो बोट खड़ी है और उसमें बैठ के हम जाएंगे महाराष्ट्र के लिए। यहाँ पे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक ही साधन है, वो है ये नाव। इस बोट के अंदर ये लोग जाते हैं। फिलहाल हम बोट के अंदर बैठ चुके हैं। ये भाई साहब की बोट भी है जिसके अंदर हम यहाँ आए थे। भाई जी, ये बोट के लिए आप पेट्रोल कहाँ से लेके आते हैं? कवाड़ से। कवाड़ से? हाँ। कितनी दूर आपको बोट पे जाना पड़ता है यहाँ, वहाँ के लिए? यहाँ से हापेश्वर तक नाव में जाना पड़ता है। हाँ, फिर गाड़ी में जाना पड़ता है। फिर गाड़ी में? हाँ। तो यहाँ पे पेट्रोल तो आपको बहुत महंगा पड़ जाता होगा? हाँ, महंगा पड़ता है। वहाँ पे 97 रुपये 95 रुपये लेके आते हैं। हाँ। फिर यहाँ पे 120 रुपये में देते हैं। अच्छा, तो इनकी जो दुकान है उस पे पेट्रोल बेचते भी हैं, तो वहाँ से 95 लेके आते हैं और इनका खर्चा, गाड़ी का, बोट का, आने जाने का, तेल का जो लगता है, वो सब मिला के 120 से 25 रुपये पेट्रोल का भाड़ा चला जाता है।
अभी हमारा महाराष्ट्र जाने तक का कितना भाड़ा लग जाएगा? भाड़ा तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन पेट्रोल कितना चल जाएगा? पेट्रोल यहाँ से आधा लीटर। आधा लीटर। आधा लीटर में नदी क्रॉस हो जाएगा और इसका लगता है लगभग 100 रुपये पर पर्सन का ले लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हम निकल चुके हैं महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के आदिवासी लोगों के घर और उनका भी दिनचर्या हाल चाल पूछने के लिए। हम अभी जिस किनारे पे पहुँचे हैं ये महाराष्ट्र का हिस्सा है और हम आए हैं वो सामने जो आपको घर दिख रहे हैं ये वाले, इन घरों के वहाँ से हम आए हैं और महाराष्ट्र में पहुँच चुके हैं। ये पूरा महाराष्ट्र एरिया लग जाता है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी भाई डरते नहीं हैं। ये देखो एक छोटी सी गुड़िया है इसके ऊपर जो चप्पू से है ना ये चला रही है नाव। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई ये। बोट से उतर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा ये भी पथरीला एरिया है। पानी जब बारिश का समय होता है तो पानी जो है यहाँ तक ऊपर तक आ जाता है, पूरा भर जाता है। बट अभी जो है बारिश नहीं है तो पानी नीचे हो रखा है। पूरा हमें जाना पड़ेगा ऊपर जहाँ पे कुछ घर हैं। तो महाराष्ट्र दूसरा स्टेट जो है वो चेंज हो चुका है। इस स्टेट के अंदर भी हम चलते हैं। बच्चे वगैरह दिख चुके हैं हमें छोटे छोटे। अमूमन अगर हम यहाँ नहीं भी आते हैं और कभी कभी आते हैं ना और ये पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार एक दिन में हमारा ये हाल हो गया है। अगर हम डेली चढ़ेंगे इन पहाड़ों पे तो हमारा क्या होगा। थोड़ी सी दूर में सांस फूल गया, बट यहाँ उतरते जो मैंने देखा वो मेरे लिए एक आश्चर्यचकित था। छोटे छोटे बच्चे हैं जो नाव चला रहे हैं, उसके ऊपर में मछली लेके आ रखे हैं और मछली पकड़ने के लिए इधर में जाल भी हैं। छोटे बच्चे पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं डर रहे। हम चलते हैं अभी गांव की तरफ। बट इन बच्चों को देख के एक चीज़ तो पता चल गई कि जो लाइफ है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ये बच्चे आज यहाँ पे नाव में चल रहे हैं, खुद से चला रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, भैंसों को पाल रहे हैं। बट अगर यहाँ शिक्षा पहुँच जाती है, सुविधाएं पहुँच जाती है सरकार की, तो ये बच्चे अपना भविष्य अलग कर सकते हैं। बट यहाँ नहीं है वो सब चीज़ें, इसलिए इस जगह जो है पिछड़ी जगह आती है। वैसे भी जो अलीराजपुर ज़िला है और जो झाबुआ ज़िला है मध्य प्रदेश का, वो सबसे ज़्यादा भारत का सबसे गरीब ज़िला है। गरीब ज़िला होने के कारण ये कि पढ़ाई नहीं है, साक्षरता जो दर है वो बहुत ज़्यादा कम है, लोगों में समझ नहीं है, बाहर की दुनिया से कनेक्ट कम है। और ये पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे उद्योग नहीं है, इंडस्ट्रियाँ नहीं है, तो आमदनी का भी जो जरिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मछली पालन या फिर पशुपालन पे ही निर्भर करता है। जिन भैया के साथ में हम आए हैं इन्होंने हमें कहा भी था कि हम रास्ते में जाएंगे तब आपको जो यहाँ की धूप निकलती है, गूगल धूप, वो दिखाएंगे। उसका पेड़ कैसा होता है साहब? पेड़ देखना हमें, आप जो निकालते हो। इन जंगलों में रहते हैं तो इनको सब पता होता है। ये पेड़ जो है इस पे कट लगे शायद, ये तो नहीं है कहीं? ये है यही है, क्या बोलते हैं इसको? सलाई। सलाई। ये ऐसे कट लगा रखे हैं ना इसमें, तो कट लगाने की कितने दिन बाद में जो धूप है वो निकल के आता है इसका रस? हाँ, ये कुछ पत्थर ढूंढ रहे हैं शायद ना। वाह, छील दिया भाई इन्होंने, ऊपर से जो इसकी छाल है वो निकाल दी है और पूरी लाल लाल से निकली है। तो इसमें से अभी एकदम से निकल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा? 3 दिन लगेगा। 3 दिन? 3 दिन के बाद में यहाँ से इसे उतार सकते हैं ना। इधर में थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख भी रहा है, ये देखो हल्का हल्का, बहुत बारीक बारीक सा दिख रहा है। अगर नज़दीक से हम आपको दिखाएं तभी दिखेगा। तो इस तरीके से इकट्ठा करते हैं, पूरे जंगल है, नदी के किनारे में ऐसे पेड़ लगे होते हैं। भाई हाँ, दुनिया में कैसा क्या चल रहा है बेटा, एक घर के नज़दीक पहुंचा हूं मैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हो गई और जैसे पहुंचा हूं मैं इस गर्मी के अंदर, यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब मेरे को देख रहे हैं। और महिला जो है वो हमारे लिए पानी लेके आई है। इनको शायद भाषा हमारी नहीं आती होगी, बट इनको पता है कि कोई भी आया तो उनको पानी अवश्य पिलाना है। यहाँ की बात करें तो बकरियाँ पाल रखी है, बाहर की तरफ बकरियाँ खड़ी है और ये बकरियों को जो है चारा डालने के लिए एक बड़ा सा जो सिंगल पेड़ है, इस तरह का कोई पेड़ होगा, उसको काटा है और उसके अंदर खोखला कर दिया जिसमें बकरियों के लिए चारा डाल के रखते हैं। तो ऐसा बना दिया और बकरियों का जो स्थान है बनाया हुआ है वो अपने ही घर के साइड में बना रखा है। राम राम अंकल जी। हाँ राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक हो। गर्मी बहुत हो रखा है। हाँ अभी तो गर्मी में शर्ट वर्ट उतार के हाँ, एकदम आराम से हाँ, हैं? आराम से। ये महाराष्ट्र में पहुंच गए हम। हाँ महाराष्ट्र। आपसे मिलने के लिए हम बहुत दूर से आए।
किधर से आए? वो उधर थे पहले, वैसे हम राजस्थान से हैं। हाँ। वो सामने घर है ना, हाँ वो घरों में से हम हाँ। वहाँ से आए। गाय पालते हो आप? हैं हाँ गाय पालते। अभी ब्याई हुई है, छोटा हाँ। बछड़ा भी है ना। हाँ छोटा बच्चा। आप काम क्या करते हैं? काई नहीं, ये आप बकरी सारते हैं। बकरी वगैरह चारने गए ना। हम्म। ओके। और इधर कितने लोग रहते हो? इधर 7। 7 जने। हाँ। तो 12 महीने इधर ही रहते हो? हाँ 12 महीने। शहर वगैरह में या फिर गांव दूसरा है, यही गांव है? हाँ दूसरा गांव है या अपना महाराष्ट्र में दड़गांव। दड़गांव। हाँ दड़गांव। तो उधर जाते नहीं हो? हाँ जाते हैं ना। कब जाते हो? त्योहार पे? हाँ त्योहार के टाइम वहाँ जाते हो, हाँ। फिर वापसी इधर ही आ हाँ जाते हो? इधर आइए। तो जंगल में मतलब पशुओं को रखने के लिए रहते हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो इधर में शहर जाना हो तो कैसे जाते हो? वो नाव है ना। हाँ। इधर से गाड़ी है इधर। अच्छा, वो सामने दूर में ना। हाँ हाँ टावर दिखते ना ये। हाँ टावर है वो। हाँ इधर से गाड़ी में बैठते हैं। हाँ। इधर घूम के जाते, इधर रोड है ना। 30-35 किलोमीटर हुआ इधर से। हाँ फिर आइडिया लग रहा है मेरे को कि ये पहाड़ के पीछे वाली साइड में। हाँ ये पहाड़ के पीछे पीछे दड़गांव। दड़गांव। हम्म। ओहो, बहुत ज़्यादा पूरा दिन लग जाता है उसमें हाँ तो। पूरा दिन। हम्म। वो 2-2.5 घंटे लगते पहुँचने का दड़गांव में। भाई साहब 2 से 4 घंटे लग जाते हैं ना। हाँ 4 वाह। घंटे। उधर से चहादा, दुलिया, नंदुरबार इधर से। वो सब आगे रह जाता है। हाँ यहाँ पे रहते हो तो नाव ही एक साधन हो गया, अगर कहीं जाना है तो सबसे पहले नाव में हाँ बैठना हाँ, पड़ेगा, हाँ ना। फिर उसके बाद आगे। आपने है ना स्वतः के नाम। हाँ, आपका खुद का नाव है? हाँ खुद का है। हर घर में सबका अपना अपना नाव है ना। हाँ आपका। हाँ, तो पेट्रोल कहाँ से लाते हो? वो कमट में। अच्छा, गुजरात जाते हो? हाँ गुजरात भी। हाँ महाराष्ट्र में भी दड़गांव में। हाँ हाँ। और इस दुकान किधर है नज़दीक में? हाँ दुकान तो इधर। दुकान के लिए एमपी जाते हो? हाँ तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। हाँ अलग अलग। पेट्रोल लेना है तो यहाँ, अगर शहर जाना है तो उधर। हाँ वो कपड़े विपड़े का है तो उधर। हाँ, सब एक जगह भी नहीं मिलती है, ये भी हाँ। एक प्रॉब्लम है हाँ कि हाँ एक हाँ, जगह सारी चीज़ मिल जाए तो आदमी एक ही जगह जाए, अलग ऐसा। अलग डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो बहुत दूरी दूरी पे इनकी सुख सुविधाएं भी दूरी पे हाँ है ना। हाँ बहुत जीने खाले ये काई भी करना पड़ता है। जीने के लिए क्या भी, ये जो इनके मन से बात हम जो सोच रहे थे वही निकल गई कि जीने के लिए इंसान को हाँ कुछ भी करना पड़ता है। हाँ कुछ भी करना पड़ता संघर्ष है। कूट कूट के भरा है, हाँ ये कर रहे हैं। ये एक कहावत है कि अगर पत्थर घिसने से भगवान मिलता हाँ हाँ हाँ। तो मैं पहाड़ को खींचूं। वही बात है कि अगर संघर्ष करने से ही ज़िंदगी अगर आसान हो जाती तो शायद ये हम जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं उनसे ज़्यादा सरल ज़िंदगी या फिर इनकी ज़िंदगी में ऐशो आराम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके जितना संघर्ष तो नहीं हो पाता किसी से भी। शहरों में एसी एयर कंडीशन में बैठे हैं, गाड़ियां हैं, कहीं भी जाना है तो फ़ोन के ऑर्डर पे हाँ हम हाँ सुविधाएं ले आते हैं, बट यहाँ पे सुविधाओं के लिए इन्हें खुद संघर्ष करके जाना पड़ता है, नाव चला के या फिर गाड़ी घोड़ा लेके शहर तक पहुँचना पड़ता है। वाह, ये पानी भी आ गया, धन्यवाद, शुक्रिया। ये पानी तो नदी का होगा? हाँ नंदी का है। बहुत मीठा पानी है, वहाँ भी पिया था मैंने। आप भी पीजिए अंकल जी। हाँ गर्मी में तो पानी कितनी बार पियो। हाँ हाँ। घर के अंदर चलते हैं तो ये गेट है इनका, बांस का बनाया हुआ। ये खुद से ही बना रखा है ये गेट ना, ये पूरा घर भी वैसे खुद से बना रखा है। और इधर में 5-6 बच्चे बैठे हैं एक साथ। ये तो अभी नीचे आप बोट में चला रहे थे ना, नाव में गए हुए थे। तो बाहर बच्चे बैठे हैं, ये स्कूल जाते हैं? नहीं जाते हैं? बहुत दूर है स्कूल। बहुत दूर है यहाँ से? कितना मतलब है? अच्छा, उतना दूर है। तो आप अगर कहीं आप कोई बीमारी होती है या कुछ होता है तो आप किधर जाते हैं? दड़गांव। तो जैसे आपको अभी बेबी हुए, जब आपका पेट में बच्चा था तो यहीं पे हुआ कि आप हॉस्पिटल गए? यहीं पे हुआ। तो डॉक्टर वगैरह को दिखाया था आपने? तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर डॉक्टर कहाँ से आता है? डॉक्टर खुद ही जाना पड़ता है। खुद जाना पड़ता है? अगर बुलाने पे कोई सरकारी डॉक्टर नहीं आता इधर? आते हैं लेकिन इन डायरेक्ट पे निकल जाते हैं। अच्छा, मतलब डॉक्टर वगैरह यहाँ नहीं पहुँचते हैं, इनको खुद ही जो है इतनी दूर जाना पड़ता है, बता रहे हैं।
तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 3 बच्चे हैं। बाहर जो बैठे हैं वो आपके? नहीं दूसरे के हैं। अच्छा, दूसरे के हैं। ये इनका घर है। घर के अंदर आप खेती बाड़ी होता है इधर? हाँ होता है। यहीं पे है खेती बाड़ी की वो दड़गांव की तरफ गांव में आपके? नहीं यही पे यहीं पे है। क्या कुछ अभी खेती कर रखा था? ज्वार। ज्वार का। आपके यहाँ ज़्यादा ज्वार होता है? ज्वार डूडा मकई। मकई है ना, वही नॉर्मल जो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती चीज़ें वही सब खेती होती है। जो घर के अंदर आया हूँ, पसीने हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो आपका ऐसे कभी मन करता है कि आप शहर में रहो तो आपको सुविधाएं मिले सारी, यहाँ पे सुविधा नहीं है, ऐसा कभी मन में आता है कि लाइट नहीं है, अंधेरे में बैठे हैं? ऐसा होता है लेकिन क्या करें। गवर्नमेंट नहीं पहुँचा रही है। भाई इनसे बात करके तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मेरे रूह कांप रहे हैं और पसीना छूट गया है। कि इनसे सवाल तो मैं ज़रूर पूछ रहा हूँ, पर ये सवालों का दुख मेरे अंदर भी है कि क्यों नहीं है इनके पास। बट अपने हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है इन हाथों में। अगर होता तो सब करते, बट जिनके हाथ में है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप चुनाव के टाइम पे वोट देने के लिए जाते हैं? जाते हैं कौन दड़गांव में लगता है? दड़गांव। तो वहाँ पे कोई नेता है वो आते हैं आपके इधर मिलने आए कभी आपसे? नहीं कभी नहीं आए, नहीं, देखने भी नहीं आए। नहीं। तो त्योहार होता है तो कहाँ मनाते हो त्योहार? यही डमखड़ी। ये जो सामने टावर दिखा था हमें, हाँ, वहाँ पे त्योहार कोई होली हो गया या फिर होली दिवाली, दिवाली वहीं पे रहती है। वहीं पे जाते हो? हाँ। तो इनकी जो दिवाली है वो मनाने को तो ये त्योहार मनाते होंगे सब, बट अगर लाइट नहीं है जिस घर में, जिस घर की ज़िंदगी बच्चों की चाहे जो बुजुर्ग थे उनकी अगर अंधेरे में ही बीत गई, तो आप सोच सकते हो उस घर की दिवाली कैसी दिवाली है। ये जीवन एक अलग जीवन है। अगर हम ज़मीनी स्तर पे यहाँ पहुँच के इनसे मिलते हैं, इनके साथ बैठते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये जीवन एक आम जीवन नहीं है। जिस जीवन को 100 साल पहले या फिर 200 साल पहले लोग छोड़ चुके हैं, वो जीवन ये आज भी जी रहे हैं। आपके पास से ऐसे बाहर से लोग मिलने के लिए आते हैं कभी? हाँ आते हैं ना। हमारी तरह कभी और पहले भी आए लोग? नहीं तुम्हारे जैसे नहीं। हमारे जैसे नहीं आए। तो भाई ये है यहाँ का जीवन। महाराष्ट्र के अंदर आया हूँ मैं। बहुत बढ़िया लगा दीदी आपसे मिल के। धन्य हो आप जो आप इन जंगलों में बैठे हो और फिर भी आपके मुंह से मेरे को किसी सरकार या किसी आम पब्लिक के लिए इनके मुंह से कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। ये है आदिवासी लोगों का असली हक या फिर इनकी उदारता, जो ये किसी को दोष नहीं देते हैं, अपना जीवन इसी ढंग से जी रहे हैं और इसी को ये सब कुछ मानते हैं। सौर ऊर्जा जो लगा रखी है उससे इन्होंने यहाँ पे एक रेडियो, एक टेप रिकॉर्डिंग भी लगा रखा है, जिससे इससे में गाने वगैरह बजते हैं। तो वो सारा जो सौर प्लेट लगा रखा है उसी से ना। वाह, ये इन्होंने यहाँ पे बिस्तर वगैरह रखे हैं। तो सर्दियों में ठंड नहीं लगती है? घर में तो पूरी हवा आ रही है बाहर से। लगती है ना लेकिन क्या करूं। लगती है बट कर नहीं कुछ सकते। सही बात।